आज हम बहुत आसानी से घर पर ही गेहूं के आटे की बर्फी बनाकर तैयार करेंगे, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी घी लिया है। कढ़ाई में डालकर उसमें डालेंगे हम 1 कटोरी गेहूं का आटा। आज की जो मिठाई है वो हम आटे से ही बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपने एक बार इस तरह से गेहूं के आटे की बर्फी बना ली ना, तो यकीन करिए आप हर बार इसको बनाओगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। घर में पड़े बेसिक से सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस मिठाई को आप ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि ऑयल जो है वो हमें रिफाइंड ऑयल ही लेना है, जिसमें कोई भी स्मेल ना हो। तो बस इस तरह से हमें लो फ्लेम पर उसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने में आपको कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि उसको हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे और इस तरह से चलाते रहिएगा। आटा है तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है नीचे से, तो इस तरह से इसको आपको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है और अच्छे से इसको रोस्ट करना है। जितने अच्छे से आप इसको रोस्ट करोगी ना, यकीन करिए उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा आपकी मिठाई का। और हाँ, इसको बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना दूध, मावा, पनीर के भी आप घर पर गेहूं के आटे से इतनी टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और हर स्टेप को फॉलो करिएगा। अगर आप सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए एक बार में ही आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मिठाई बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप गेहूं के आटे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और कम घी में बनाना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के साथ आधी कटोरी घी का यूज़ किया है। आप थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें बढ़िया से उसको चलाते रहना है और लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। जैसे जैसे जो है आटा रोस्ट होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे इसका हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो समझ जाइए कि ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। आपको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए तो इसको रोस्ट ही करना है। अगर आप बिल्कुल इसी तरह से आटे की बर्फी बना रहे हैं तो यकीन करिए कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने ये गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करी है। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी और इसको आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई फेस्टिवल हो या फिर आपका अचानक से मीठा खाने का मन कर रहा है, इसको कभी भी बना डालिए। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा आटा है बढ़िया से अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसी स्टेज तक हमें इसको रोस्ट करना है और इसको जलाना नहीं है। और इस तरह से अगर आप कंटिन्यूअसली चलाते रहोगे तो आटा अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगा और जलेगा भी नहीं। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये जल जाएगा नीचे से और जो हमारी बर्फी का टेस्ट है वो कड़वा आएगा। इसलिए आपको बस अच्छे से लो फ्लेम पर ही इसको रोस्ट करते रहना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिएगा, तभी जाके आपकी जो बर्फी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो देखिए कितने अच्छे से जो है हमारा आटा रोस्ट हो चुका है। चलिए अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसको हम ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा आटा जल जाएगा। अब इसको हम रखेंगे साइड में। तो इस मिक्सचर को हमें साइड में रख देना है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम एक कंटेनर। तो मैंने यहाँ पर एक केक टिन लिया है, उसको बढ़िया से हम घी से ग्रीस कर लेंगे। कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसको घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। तो इस तरह से आपको बढ़िया से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ग्रीस करके इसको ऊपर से लगाया है बटर पेपर। तो बटर पेपर लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोई प्लेन कॉपी का पेज ले लीजिए, उसको लगा लीजिए। बटर पेपर लगाने से जो आपकी मिठाई है वो ईजिली निकल जाती है। आप किसी भी थाली में इसको सेट कर सकते हैं, ट्रे में भी सेट कर सकते हैं। बस आपको ऑयल या फिर घी से अच्छे से उसको ग्रीस कर लेना है। मैंने यहाँ पर इस तरह से बटर पेपर लगा लिया है, उसको भी हम बढ़िया से घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी मिठाई है इसमें चिपकेगी नहीं। ये कंटेनर आप पहले से ही ग्रीस करके रख लीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसको बढ़िया से तैयार करके रख लिया है। अब हम गैस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है पैन, जिसमें डालेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी चीनी का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और जितनी आपने चीनी ली है उसका आधा हमें पानी लेना है। तो इस तरह से हम आधा पानी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और चीनी को डिज़ोल्व होने देंगे। यहाँ पर जो है हमें एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है।
अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप आधी कटोरी चीनी ले सकते हैं, बस आधी कटोरी से कम मत करिएगा, नहीं तो जो आपकी बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। और अगर आप और भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं इसमें, तो फिर आपको 3/4 कटोरी ही चीनी लेनी पड़ेगी, नहीं तो जो आपकी बर्फ़ी है वो बिगड़ सकती है। तो हर स्टेप को फ़ॉलो करिएगा और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डालिएगा, तभी जाके जो आपकी बर्फ़ी है बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगी। तो देखिए यहाँ पर चीनी बढ़िया से डिज़ॉल्व हो गई है। अब यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी बनानी है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि एक तार बन रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम थोड़ी-सी चाशनी लेंगे स्पून में, बहुत गर्म रहती है तो आराम से चेक करिएगा, आपका हाथ जल सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसको हल्का-सा ठंडा किया, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तार नहीं बन रहा है। अभी हमें जो है इसको और पकाना है, तो थोड़ा-सा हम और पकाएँगे। जैसे ही अच्छे से इसको हम पका लेंगे, उसके बाद फिर से चेक करेंगे क्योंकि एक परफेक्ट तार हमें चाहिए है। तो अब फिर से हम चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से एक तार बन रहा है, तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और चाशनी को रखेंगे साइड में। अब जो हमने मिक्सचर रखा था यहाँ पर, आटे को रोस्ट करके रखा था, उसको देखेंगे तो देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अभी गैस बंद है, मैंने ऑन नहीं किया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम आधी कटोरी नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा डाला है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और साथ ही में आधी कटोरी डालेंगे हम मिल्क पाउडर। दोनों की क्वांटिटी हमने सेम रखी है। मिल्क पाउडर डालने से क्या हुआ कि जो आपकी बर्फ़ी है उसमें टेस्ट मावा जैसा आएगा और कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने इसको आटे से बनाकर तैयार किया है। फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर को डाला है और सारी चीज़ों को बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बस ध्यान रहे कि अगर जब भी आप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो गरम मिक्सचर में नहीं डालना है, ठंडे मिक्सचर में ही डालना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगी। और अगर आप मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ही डालना। लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ें डाल रहे हैं तो इससे आपकी बर्फ़ी का टेस्ट इन्हेंस होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप, तो उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। इसके बाद हम डाल लेंगे इसमें चाशनी, तो एक साथ हम सारी चाशनी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है। जैसे ही चाशनी अच्छे से मिक्सचर में मिक्स हो जाए और मिक्सचर कुछ इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगे, तो समझ जाइए कि जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसको ओवर कुक करोगी तो आपकी बर्फ़ी हार्ड बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी एक तार वाली चाशनी पहले ही बना चुके हैं। तो चलिए इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। जब अच्छे से मिक्सचर इस तरह से हो जाए तो हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम डायरेक्ट गरम में ही कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं और इसको गरम में ही हम ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसी तरह से सिंपल भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। नारियल का बुरादा और मिल्क पाउडर डालने से आपकी बर्फ़ी का इतना बढ़िया टेस्ट आएगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये गेहूं के आटे से बनकर तैयार हुई है। और अगर नहीं भी डालना चाहते हैं तो ये टोटली स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डालना। बस देखिए इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अब हम गार्निश करेंगे, तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम और पिस्ता से इसको गार्निश किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, किसी भी ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसी तरह से मैंने रूम टेम्परेचर पर इसको आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही आधा घंटा हो जाए तो इसको हम बढ़िया से डीमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बटर पेपर लगाया था, तो ये बटर पेपर लगाने से ईजिली निकल जाएगी। तो इस तरह से हम बटर पेपर हटाएंगे। बटर पेपर हटाने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर अपने मन चाहे शेप में उसको कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको बढ़िया से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गेहूं के आटे की बर्फ़ी। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।